बस अब ज्यादा ना रोया करो। निम्रा, बेटा तुमने खाना खा लिया? अम्मी खाएंगी तो मैं खाऊंगी, वरना नहीं। देख रही हो? आप खाएंगे तो लेकर आऊं आपके लिए? तहसीन तुम खाना ले आओ, मैं खिला दूंगी निम्रा को। जाओ देखो कौन आया। देखा तुमने बच्ची का दिल कितना छोटा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन, तुम्हारा साथ देने का। तुम रोती हो ना तो निम्रा परेशान हो जाती है। बस चुप रहो कर। हाँ बेटा। उसामा और अली आए हैं। अली और उसामा, अब ख्याल आया उन्हें? उसामा बता रहा था कि अली को बुखार था, 2 दिन बेहोश रहा, उसे पता ही नहीं चला था। हाँ हाँ, मुझे जहारा का फोन आया था। वो कह रही थी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, ड्राइंग में बिठाओ, मैं आती हूँ। मैंने बिठा दिया, आप आ जाए। मैं आती हूँ। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो मैं ही था जिसकी वजह से आयशा ने अपनी जान ली है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर मेरा ही तो है आंटी। मुझे उससे प्यार हुआ होता, ना वो मेरे प्यार में आती। ना ही मॉम को ये सब कुछ पता चलता और ना ही वो हम दोनों को एक दूसरे से जुदा करती। प्लीज बस करें, हमने बहुत मुश्किल से रोका है अम्मी को रोने से। इतने दिनों से बस रोई जा रही है। ये गम तो कयामत तक रहेगा मेरे साथ। तुम्हारे सामने चुप रहती हूँ। मैं आपसे माफी मांगने आया। बहुत देर हो गई मुझे ये बात पता चलने में। जी आंटी, अली 2 दिन से बेहोश था, काफी ज्यादा बीमार था। आयशा इतनी जिंदगी लिखवा कर आए थे। तुम अपने आप को और अपनी मामा को कसूरवार मत समझो बेटा। उसकी जिंदगी इतनी थी। बस मुझे एक बात का गम है कि मेरी बच्ची बिल्कुल खामोश हो गई थी। ना किसी से बात करना, ना कुछ चीखना, ना चिल्लाना। अगर वो शोर मचाती तो शायद मुझे सब्र आ जाता, मगर वो तो अम्मा प्लीज रोए मत। आप लोगों ने ताज़ियत कर ली ना, प्लीज जाएं यहाँ से। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। माफ करना बेटा। नहीं आंटी, निम्रा ठीक कर रही हैं। अली, आई थिंक हमें चलना चाहिए। तुम्हें देखकर आंटी आयशा को याद करती रहेंगी। आंटी आप बस एक बार कह दीजिए, एक बार कह दीजिए आपने मुझे माफ किया, मैं उसी वक्त इधर से चला जाऊंगा। मैंने माफ किया बेटा, मेरे खुदा ने तुम्हें माफ किया और तुम्हारी मामा को भी। जबकि उनको माफ करने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। निम्रा प्लीज चुप कर जाओ बेटा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं निम्रा।
मॉम को तो मैं भी माफ नहीं करूंगा। बेचारी का दुख देखा नहीं जा रहा। कल रात मुजफ्फर मेरे ख्वाब में आया था, शिकायत कर रहा था कि भाई साहब आप मेरी बच्चियों का ख्याल नहीं रख रहे। मैं बहुत रोया, क्या करूं, दिल को सुकून नहीं आ रहा। नुसरत, तुम जाकर उसे चेक दे आओ, अगर वो नहीं लेगी तो वहां रख कर आ जाना। बहुत खुददार औरत है, वरना इस तरह हर माह मिलने वाले पैसों को कोई नहीं छोड़ता। मना कर देती है मुझे तो, आपकी दफा तो जरूर देकर आऊंगी। तो मेरे ख्याल में मुझे खुद जाना चाहिए, खुद जाकर उसे समझा बुझाकर राजी करूंगा कि पैसे ले ले। कैसे गुजारा करती होगी? ये ज्यादा बेहतर है कि आप खुद दे आए, मुझे तो मना कर देती है। मैं खुद जाऊं। मैं तुम्हें घर छोड़ने का मशवरा नहीं दूंगा। घर छोड़ने का मतलब तो यही होगा कि तुम मॉम को उनकी मनमानी के लिए आजाद छोड़ दो, और उनकी आदत वैसी की वैसी ही रहेंगी। लेकिन मैं उस घर में नहीं रह सकता, मैं उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। जिस घर की छत के नीचे वो सांस ले रही हैं, वहां दम घुटेगा मेरा। क्या कर सकते हो? खुद को मजबूत करो, बर्दाश्त करो। मैं जानता हूं कि मेरे मामले में भी वो यही सब करेंगी, लेकिन मैंने सोच लिया अपने मामले में उन्हें ये सब नहीं करने दूंगा। उनकी आदत छुड़वाऊंगा। उन्होंने औलाद को अपना गुलाम और मुलाजिम समझ लिया। उनकी अपनी जिंदगी का कोई फैसला नहीं है, जो वो चाहें उनकी औलाद सर झुकाकर मान ले। हाँ, लेकिन मैं क्यों मान गया? मेरे दिल में ख्याल क्यों नहीं आया कि आयजा अपनी जान भी ले सकती है? आयजा ने तुमसे मिलकर क्या कहा था? उसने सिर्फ इतना कहा था कि मेरे लिए अनाया से बेहतर ऑप्शन अब कभी नहीं आएगी, इसलिए मैं उसको छोड़ दूं और अनाया के साथ चला जाऊं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा था जिससे ये साबित होता कि वो अपनी जान भी ले सकती है। हाँ, इतना जरूर कहा था कि वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी ही रहेगी। जो होना था वो तो हो चुका। प्लीज तुम भाभी से कुछ मत कहना। भाभी चाहती तो ये सब कुछ होने से रोक सकती थी। कम से कम मेरे लिए नहीं तो अपनी बहन के लिए ये कदम उठा सकती थी। कैसे चाहती हो? मॉम के अजाब कौन बर्दाश्त करता? वो भी क्या ही कर लेती। चलो घर चले। मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं नहीं जाऊंगा घर। प्लीज भूल जाओ अली को। मोहब्बत भुलाई नहीं भूलती निम्रा, मैं चाहकर भी उसे नहीं भूल सकती। मोहब्बत है वो मेरी। मोहब्बत बहुत मजबूत होती है, उसे तो मौत भी नहीं छू सकती। और अगर मौत आ भी जाए ना, तो मोहब्बत कभी कम नहीं आती।